नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं मकर लग्न और राशि के लिए नवंबर मंथ कैसा रहेगा। नवंबर 23 की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, देखिए आपका चार्ट है, ये 30 नवंबर का है। 30 नवंबर को पूरे महीने में जो ग्रह ट्रांजिट करके आपके पास जहाँ आ रहे हैं और आपको जो इफेक्ट दे रहे हैं, वो क्या घूम घाम के यहाँ पहुँच रहे हैं और यहाँ पर आने से पहले पूरे महीने में आपके लिए क्या इफेक्ट्स करेंगे। देखिए, मकर लग्न के लिए सेकेंड हाउस में शनि है, वहाँ पर थे, लेकिन 4 नवंबर को वक्री से मार्गी हो रहे हैं। उसके बाद राहु जो है वो 30 अक्टूबर को यहाँ आए हैं, तो फिर नवंबर में उनकी शुरुआत हो रही है गुरु से अलग होकर। तो गुरु चांडाल योग से मुक्त हो रहे हैं, राहु स्थान परिवर्तन कर रहे हैं। यहाँ पर आपका शुक्र जो है वो 3 नवंबर को आपका सिंह राशि छोड़ के कन्या में नीच राशि में जा रहा है, राहु के सामने और केतु के साथ आ रहा है। उसके बाद सूर्य जो है 17 नवंबर तक यहाँ पर रहेंगे तुला राशि में, नीच राशि में, और नीच फल देंगे। और मंगल के साथ फिर यहाँ 17 नवंबर के बाद यहाँ चले जाएंगे मंगल के साथ, मंगल के घर में अंगारक योग में। सो यहाँ भी मंगल से अंगारक योग करते हुए फिर वापस चले जाते हैं उनके साथ ही, और यहाँ भी अंगारक योग। बुध जो है वो गुरु की दृष्टि में और 12th हाउस में है। तो यहाँ पर आपको लग्नेश शनि से लेके सारी चीज़ों का इफेक्ट बहुत ज़बरदस्त होने वाला है, और नवंबर में सारी चीज़ों की शुरुआत होगी। तो क्या होगा उसमें, देखिए मकर लग्न वालों के लिए सेकेंड हाउस वाला शनि जो है वो आपके जीवन में जो अब तक स्पीड में रिजल्ट्स दे रहा था शनि, वो थोड़ा स्लो करेगा। बट शनि का ये स्वभाव है, ये धैर्य है। अब क्या है कि शनि ओरिजिनल गति में आ रहा है, तो आपको जो रिजल्ट स्पीड में मिल रहे थे, अब आपको उसकी आदत थोड़ी हुई है। अब शनि वापस से क्या करेंगे कि भाई थोड़े स्लो हो जाएंगे। थोड़े स्लो हो गए तो फिर आपको वो जो आदत है फास्ट, जल्दी ये करो जल्दी वो करो, उसके रिजल्ट्स तुरंत अब नहीं मिलेंगे, अभी स्लो मिलेंगे, बट कॉन्क्रीट मिलेंगे, रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। और लग्नेश है वो आपको अब एक कंपैरिजन करना सिखा रहा है नवंबर से, कि आपको वो फास्ट रिजल्ट दे रहा है तो क्या हुआ, पिछले जितने समय में वो वक्री था और उससे पहले मार्गी था, अब वापस मार्गी हो रहा है। तो देखिए, ये कॉम्बिनेशन को समझना है, ये चीज़ों को समझना है। आप ऑब्जर्व करिए अपने चार्ट को, अपने जीवन को, कि यहाँ से क्या फ़र्क पड़ रहा है। अच्छा, मैं आपको दूसरी चीज़ बताऊंगा कि शनि जो है वो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा सेकंड हाउस को लेके, फर्स्ट हाउस को लेके। सेकंड हाउस आपका परिवार है, वाणी है, एंटायर फैमिली। तो आपके जीवन में धन संचय है, वो सारी यहाँ पर चीज़ें। तो शनि अब धीरे धीरे आपको सही दिशा में और ज़्यादा प्रॉपर वे में आपके परिवारजनों से कनेक्ट करवाएगा। अब तक क्या हुआ था कि बहुत सारी रियलिटी भी उसने दिखाई। अब जो रियल फेसिस हैं, रियल लोग हैं, उनसे आप कनेक्ट हो पाएंगे। जो आपको समझ में आ गया होगा ये वक्री शनि में कि कौन मेरा है कौन नहीं है। अब यह नवंबर से आपको समझ में आएगा कि किन से मुझे किस तरह से बात करनी चाहिए, किससे कितना। देखिए, रिश्ता कट नहीं सकता है, लेकिन कितना रखना है वो आप डिसाइड कर पाएंगे। तो शनि ये चीज़ करेगा। और दूसरा, आपका धन संचय सही दिशा में होगा। आपका माइंड, आपका थॉट फर्स्ट हाउस का भी मालिक है। सो सारी चीज़ें वो बेहतर कर रहा है। शनि की दृष्टि यहाँ पर है आपके जिस भाव पर, वो दृष्टि जो है ना वो नीच राशि में है। तो वहाँ पर ज़मीन, मकान, वाहन, माता, प्रॉपर्टी है। अब हम क्या करेंगे, देखिए हमने हर एक चीज़ का, जैसे मैंने राहु का अलग वीडियो दिया था, शुक्र का अलग दिया है, शुक्र के राहु कॉम्बिनेशन का अलग दिया है, शनि का, गुरु का, सारे सूर्य मंगल सब मैंने अलग अलग चीज़ें आपको दी है। अब कंबाइन में बात करते हैं। शनि यहाँ दृष्टि कर रहे हैं, आपका गुरु यहाँ पर बैठा हुआ है। अब तक चांडाल योग भी था, वो मुक्त हो गया, और ये स्थान का मालिक मंगल अपने घर में है। तो मंगल लक्ष्मी भाव में है। और वहाँ पर क्या हो रहा है, तो देखिए कनेक्शंस देखिए कि राहु जिसके घर में बैठा है वो गुरु है, और राहु की एक दृष्टि मंगल पे है। तो गुरु के घर में यहाँ फोर्थ हाउस कहाँ कहाँ कनेक्टेड है। अब आपको ध्यान रखना है कि फोर्थ हाउस में ज़मीन, मकान, वाहन, माता, ये सारी चीज़ों में आपके क्या इफेक्ट्स होंगे। तो गुरु जहाँ बैठा है वो घर मंगल का है, और उस पर राहु की दृष्टि है मंगल पे, और गुरु के ही घर में राहु बैठा है। तो इन दोनों को राहु और मंगल, अरे गुरु और मंगल को राहु ने अपने कंट्रोल से इफेक्ट करना शुरू किया है। हाँ, लेकिन गुरु उतना नेगेटिव नहीं है, या उसके उतने कंट्रोल में नहीं है जितना चांडाल योग में था। अब शनि की निज दृष्टि यहाँ पर हो रही है। शनि की एक दृष्टि सूर्य मंगल पे भी हो रही है, 10वीं दृष्टि। तो देखिए यहाँ पर सूर्य मंगल पे राहु की भी दृष्टि है, शनि की भी है, और ये
जहाँ स्थान है वो सोर्स ऑफ इनकम का है, परिवार है। थर्ड हाउस साहस पराक्रम, ब्रदर सिस्टर इंटरेक्शन, ये सारी चीज़ें। कुल मिला के चतुर्थ भाव में आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि अपने भाई बहन से लिए हुए पैसे या उधार लेके आपको घर में इन्वेस्ट नहीं करना है। आपको आपकी जितनी समझ है या पैसा है आपके पास, उसमें रह के आपको इन्वेस्ट करना है। पहली चीज़, आपका सोर्स ऑफ इनकम छोड़ के आपको घर के पीछे नहीं भागना है। आपको अपने सोर्स ऑफ इनकम से ज़्यादा लोन या कर्ज लेके या उधारी करके कहीं से, कि भाई लोन नहीं लिया तो किसी दोस्तों से या रिश्ते, तो वो करके घर नहीं बनाना है। कब बनाना है वो भी मैं बता रहा हूँ। यहाँ घर के योग अच्छे बन रहे हैं आपके, लेकिन कैसे करना है वो समझना है। यहाँ शनि की नीच दृष्टि भी है। आपको अपनी माता को छोड़ के अपना घर नहीं बनाना, या माता से दूर जाके, या माता से उनके पैसों से नहीं बनाना है। अच्छा, आपको साहस पराक्रम, यानी कि नए वेंचर में या किसी भी चीज़ में आप पैसा इन्वॉल्व कर रहे हैं या आप कुछ करने जा रहे हैं, वो पैसा आपका यहाँ पर घर में नहीं लगाना है। अच्छा, आपका शुक्र राहु यहाँ पर कॉम्बिनेशन में है। आप जहाँ वर्क प्लेस है वहाँ पर आपको बहुत सारे, जो लोग क्रिएटिव फील्ड में हैं, जो लोग आर्ट में हैं, एनी काइंड ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स या एनी काइंड ऑफ आर्ट डिज़ाइनिंग, उनके लिए ये समय बहुत अच्छा है। लेकिन अपने करियर के स्थान पे आपको किसी की वजह से आपको बदनामी सहनी पड़ सकती है। उसका मैंने अलग से वीडियो दिया है राहु शुक्र का, वो देख लीजिएगा। अब यहाँ ये सारी चीज़ों में घर जो है वो आपका कब लेना है, तो एक बार यहाँ ये सूर्य का ट्रांजिट हो जाए, नवंबर ख़त्म होने दीजिए, तब तक आपको घर देखने हैं, लेने नहीं है। आपको राय लेनी है कि भाई ये घर जहाँ उस एरिया में कोई आपका पहचान वाला हो, या जानकारी में कोई रखता हो, या वास्तु कैसा है, वो सारी चीज़ें जहाँ से सूर्य हट जाए। एक चीज़ और करनी है आपको, गुस्से में आके या किसी को दिखावे के लिए, दिखाने के लिए, या किसी भी रीज़न से आपको घर खरीदना नहीं है। घर के योग आपके अच्छे हैं, नवंबर में भी अच्छे हैं, आगे भी अच्छे हैं, लेकिन आपको जो घर या प्रॉपर्टी लेनी है वो अपने आप मिलती है, या सामने से आपके हाथ में आती है, और आपके बजट में आती है, और आपको वहाँ जाने के बाद सुकून लगता है, शांति लगती है। और आपको अगर लगता है कि भाई मैं जिनसे पूछ रहा हूँ वो सारे मुझे पॉजिटिव रिस्पांस दे रहे हैं, मतलब जो इस एरिया में जानकार है कि भाई ये घर ये एरिया में कैसा है, ये घर जिसका था वो कैसा है, ये घर में जो लोग रहे, सो एवरीथिंग, वंस यू डिसाइड कि भाई हाँ सारी चीज़ें पॉजिटिव है, तब जाके आप निर्णय लीजिएगा कि ये घर मुझे लेना है, तब तक नहीं। तो थोड़ा इतना चीज़ संभालना, ये रेमेडी समझ लीजिए। अब यहाँ पर दूसरी चीज़ क्या है कि आपका सोर्स ऑफ इनकम आपको छोड़ना नहीं है किसी भी रीज़न से। खासकर आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए आप अपना जॉब छोड़ के चले देखेंगे या बिज़नेस छोड़ के दूसरे शहर में शिफ्ट होंगे, मत कीजिएगा। बच्चों की वजह से आपको जॉब में या बिज़नेस में कोई बड़ा निर्णय नहीं लेना है। दूसरी चीज़, आपके बच्चों को भी कहिएगा कि उनको भी पढ़ाई में ध्यान रखना है। तीसरी चीज़ ये है कि शुक्र आपका पंचम और कर्मस्थान का मालिक है, राहु के और केतु के साथ वो कनेक्शन में आ रहा है। तो ये चीज़ आपको लग्ज़री, आपको दूसरों का महल देख के अपना झोंपड़ा नहीं तोड़ना है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। शुक्र उस दिशा में ले जाएगा कि छोड़ो, लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया, आप कुछ अपना बड़ा करते हैं, डोंट डू दैट, ये टाइम नहीं है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है। और अच्छी बात क्या है, तो बुध आपका ये जॉब का मालिक है, बुध आपका भाग्य का मालिक है। भाग्य से आपको सपोर्ट मिलेगा। गुरु की दृष्टियाँ बहुत अच्छी है आपके लिए, पॉजिटिव किया है सारी चीज़ों में। गुरु की ये दृष्टि आपको पैतृक संपत्ति में लाभ दिलाएगी, जीवन में अच्छे निर्णय लेने के लिए। आपका जो स्थान शुक्र की राहु की वजह से परेशानी हो रही है, यहाँ पर परेशानी अंगारक योग से हो रही है। तुला का सूर्य चल रहा है 17 नवंबर का तक, लेकिन गुरु की दृष्टि आपको सारी चीज़ों में बचा रही है। तो एक ऐसा, एक थे ना क्रिकेटर वॉल द्रविड़, राहुल द्रविड़, ये गुरु आपके लिए पूरे चार्ट में द वॉल है। वो हर जगह पर, यहाँ पैतृक संपत्ति में पॉजिटिविटी दे रहे हैं, कर्मस्थान को बचा रहे हैं, आपके 12th हाउस विदेश व्यय भाव को पॉजिटिव कर रहे हैं, उसके मालिक भी वही है। बुध पे दृष्टि है, बुध आपका जॉब का मालिक है, कर्मस्थान और जॉब के मालिक को कंट्रोल में किया हुआ है। आपको बहुत प्रॉब्लम्स आएंगे तब भी आपकी जॉब नहीं छूटेगी, मोस्ट प्रोबेबली आप नहीं छोड़ेंगे तब तक, और आपको नहीं छोड़नी है।
ये नवंबर में आपको बहुत बेनिफिट कराएगा। विदेश जाना चाहते हैं, जा पाएंगे। विदेश में कोई प्रॉब्लम्स हैं, सॉल्यूशंस आ जाएंगे। आप घूमने जाना चाहते हैं, आप हाउस वाइफ है, आप फार्मर है, आप अकाउंटेंट है, आप डॉक्टर है, आप स्टूडेंट है, सबके लिए गुरु अच्छा है। ये गुरु आपका वन मैन शो है नवंबर में। सो नवंबर आपके लिए बेस्ट है। थोड़ा सपोर्ट आपको शनि का फर्स्ट एंड सेकंड हाउस को लेके मिल रहा है। शनि की दृष्टियों से आपको ज़्यादा बेनिफिट नहीं है। और ये अंगारक योग में गुस्से में आपको अपना काम नहीं छोड़ना है। गुस्से में कोई भी निर्णय नहीं लेना है। किसी को दिखाने के लिए, किसी को देख के अपने निर्णय मत लीजिए या मत बदलिए। ये अंगारक योग, आपको धैर्य रखना है, मन शांत रखना है, महादेव की पूजा, मेडिटेशन, प्राणायाम कीजिए। ये अंगारक योग में सूर्य नारायण को जल चढ़ाइए, एनर्जी प्रॉपर जनरेट होगी। शुक्र केतु का कॉम्बिनेशन आपको, अब क्या होता है कि भाग्य से आपको बुध की वजह से बहुत कुछ मिल रहा है, लेकिन ये तीन शुक्र केतु, इवन राहु की दृष्टि अच्छी है, लेकिन राहु लालच देगा। भाग्य से मिला है, शुक्र कहेगा, समझिएगा, भाग्य से आपको 100 रुपया मिला, शुक्र कहेगा अरे 100 रुपये में हम कुछ और खर्च कर देते हैं, ये लग्जरी चाहिए लाइफ में, ये चाहिए वो चाहिए, 50 रुपया खर्च करवा दिया। गए थे आप 25 रुपया खर्च करने, शुक्र ने 50 करवा दिया, गए 50। राहु ने और लालच डाला इसमें कि अरे ये चीज़ हम लेंगे तो उसका डबल हो जाएगा, 25 रुपया वहाँ खर्च कर दिया। केतु क्या करेगा, इसमें से कुछ नहीं मिला 75 में, चलिए मैं कुछ दिखाता हूँ, वो ट्रैवलिंग कराएगा ऐसी जगह पे जहाँ आपके वो 25 रुपये खर्च हो जाएंगे और एक्स्ट्रा खर्च जेब से निकाल के आप करेंगे। तो ये समझ लीजिएगा, आपको ये समय में कुछ और बड़े निर्णय नहीं लेने हैं, आपके लिए ये बेस्ट टाइम है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, कीप वॉचिंग चिराग्स एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय, थैंक यू।